जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो दिल करता है बहुत ही गरम गरम और मज़ेदार सा कुछ पिया जाए जो नज़ला और ज़ुकाम को भी ख़त्म कर दे। तो आज मैं आपके लिए चिकन के यखनी वाले शोरबे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस मज़ेदार से यखनी वाले शोरबे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बंच हरा धनिया ले लिया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, एक बंच हमने यहाँ पर लहसुन का ले लिया है और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 आप इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। आपने इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। इस तरह से इसकी एक चटनी बनाकर तैयार कर लेनी है। इस तरह से पीसने के बाद अब हमने गैस के ऊपर एक पतीली रख दी है और पतीली के अंदर हम ऐड कर देते हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून घी। तो घी अभी मैंने थोड़ा कम ऐड किया है, मैंने बाद में 1 टेबल स्पून और ऐड कर दिया था। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तेज़ पत्ता ले लिया है, 2 छोटी इलायची ले ली हैं जिसको हरी इलायची कहा जाता है, 3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 4 से 5 लौंग और हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें ले ली हैं। तो इन सबको मैंने इस तरह से घी में ऐड कर दिया है और 10 सेकंड तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इन खड़े मसालों को फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस में कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है और प्याज को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो प्याज के ऊपर हल्का हल्का सा जब गोल्डन सा कलर आने लगेगा तो बस इतना हमने प्याज को फ्राई करना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 300 ग्राम के करीब चिकन ले लिया था। तो चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई कर लेंगे कि चिकन के ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है नरगिस को कीनिया से, जफर को कतर से, तैयबा को थैंक्स जाता है लाड़काना से और जुलेखा को यूके से। तो मेरी रेसिपीज को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें हम ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इन सारे मसालों को ऐड करके हमने एक बार फिर चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। इतना भून लेंगे कि मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ये सारा हरा मसाला जो हमने बनाकर तैयार किया था। हरा मसाला ऐड करके अब इस हरे मसाले के साथ भी हम चिकन को एक बार और भून लेते हैं। तो हमने चिकन को बहुत ज़्यादा ढककर नहीं पकाना है, नहीं तो चिकन एक ही भाप में गल जाता है। तो बस इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से पहले इसकी भुनाई कर लेनी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ इसी बाउल को साफ़ करते हुए थोड़ा सा पानी और पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। सर्दियों में ये चिकन की यखनी गरम गरम पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। नज़ला और ज़ुकाम भी इससे बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि आप जब आप इसको गरम गरम पियेंगे तो आपको पीने में बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इस मसाले को एक बार फिर बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दही। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही को फेंट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। हमने दही को लो फ्लेम पर ऐड करना है, नहीं तो दही फट जाएगा। दही ऐड करके पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसका मीडियम फ्लेम कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको एक बार और अच्छी तरह से इस तरह आप देखिए भून लिया है कि साइडों से हल्का हल्का सा घी ऊपर आने लगा है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 गिलास भर के पानी ऐड करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर उबाल आने तक पका लेंगे और इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट और पका लेना है। उसके बाद मैंने इसको कवर करके लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन की यखनी वाला शोरबा बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर तैयार कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।